अगर आप भी चाहते हैं दिलवाले मेंटोर की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नमस्कार दोस्तों, हम अंगेश कुमार। का हाल चाल बा? ठीक ठाक बा? चलो शुरू करल जा। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इंग्लिश को कैसे अभी से तैयारी करें जो अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सके। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूजन रहते होंगे जो इंग्लिश तो ले लिए, खास करके बिहार बोर्ड में ये ज्यादा सुनने के लिए मिलता है जो इंग्लिश मेरा कमजोर है, कैसे करे। तो आप अगर इस वीडियो को देखते हैं ना शुरू से अंत तक, तो आपको बाद में परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा जो इंग्लिश में सिलेबस क्या है, फिर बुक कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आप स्लाइड पे अपने बढ़ते हैं। सबसे पहले टूडेज गोल। टूडेज गोल का मतलब यहाँ पे यह है कि आज के वीडियो में ये सब कवर होगा। बुक कौन पढ़े, टूएल्थ में तो सारे बच्चे आ गए हैं लेकिन उनको मालूम ही नहीं चल पाता है जो बुक कौन सा पढ़ना है। टीचर पढ़ाया जा रहा है लेकिन फील नहीं आता है जो कौन सा बुक से पढ़ना है। और बहुत सारे बच्चे को बुक मालूम ही नहीं रहता है। फिर सिलेबस क्या है, पूरा अभी से सिलेबस देख लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा जो ये सिलेबस इतना पूरा साल में पढ़ना है। फिर ग्रामर के लिए क्या करना है, खास करके ग्रामर। बिहार बोर्ड में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ग्रामर छोड़कर सिर्फ बुक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। फिर एग्जाम पैटर्न क्या है इंग्लिश का, फिर क्वेश्चन कहाँ से करें। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि बुक्स कौन सा पढ़े, बुक्स कौन पढ़े। तो बुक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एनसीईआरटी का बुक है, मतलब कि यह बिहार बोर्ड द्वारा बुक है, रेनबो बुक है। जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 जो है ना वो 11th में पढ़ा जाता है, ना कि पार्ट 1 आप कहीं से खोजने लगे जब भैया पार्ट 1 बुक आप नहीं बताए हैं ये कहाँ मिलेगा। पार्ट 1 बुक 11th में पढ़ा जाता है और पार्ट 2 बुक 12th में। इसका दाम 48 रुपया है। यही बुक आपको पढ़ना है। इसी बुक में आपको पोएट्री सेक्शन भी होगा और प्रोज सेक्शन भी होगा इसी बुक में। और फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इस बुक का दाम 13 रुपया है। और ये बुक बिहार बोर्ड में अधिकतम बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इसका यह कारण है कि ये इस बुक से जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में वो और में आता है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अब अभी से अगर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं वो तो उन बच्चों के लिए हो गया जो दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और ये बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी से आप अगर पढ़ाई स्टार्ट करना है तो आपको मालूम चलेगा जी इंग्लिश का इन्वेंशन कैसे हुआ, इसका खोज कैसे हुआ, इंग्लिश का महत्व क्या है, ये सब मालूम चलेगा। और इसका भी क्वेश्चन रहता है, इस पे आप ये रहता है कि ऐसे टाइप का रहता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में एक चैप्टर है मॉडर्न इंग्लिश, तो उसमें दे देगा जी मॉडर्न इंग्लिश के बारे में 120 वर्ड या 150 वर्ड में लिखे। तो आप इसमें अगर एक बार पढ़ ले रहे हैं तो आपको एग्जाम में इसको भी करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, यही 2 बुक है, आपको 2 बुक पढ़ना है। आपको जब पढ़ाई आपका मान के चलिए जिस दिन आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है उस दिन आप यह बुक जरूर लेके जाए। आपको इससे मालूम चल जाएगा कि यही बुक हम लोग को पढ़ना है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं पढ़ना है। और जो वो सर नोट्स देते हैं, नोट्स को अवॉइड करके कोशिश कीजिएगा आप अपना बुक पढ़ने का, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बुक से सेम टू सेम लाइन आता है, ना कि आपके टीचर के नोट से आता है। बहुत सारे टीचर क्लेम करते हैं कि मेरे नोट से आया है। नोट से आया है ठीक है, आप नोट्स 2 पे 3 कॉपी देते हैं लेकिन मेरा बुक ही 1 कॉपी है, हम उससे पूरा पढ़ सकते हैं, तो आप बुक ही पढ़े। फिर आगे देखेंगे सिलेबस क्या है। सबसे पहले रेनबो बुक का देखेंगे। 2 बुक हम आपको बताए थे। सबसे पहले रेनबो बुक का सिलेबस देखेंगे। और रेनबो बुक में भी हम आपको बताया प्रोज होता है, पोएट्री होता है। प्रोज में ये सारे सिलेबस है, 11 गो चैप्टर है। सब चैप्टर अपने अपने जगह पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब चैप्टर का जो पोएट का नाम होता है उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है, जो पोएट का जन्म और ये सब उसका पूरा लिखा हुआ रहता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के उस बुक का एक एक लाइन आप अगर करके जा रहे हैं तो आपको एग्जाम में बुक से क्वेश्चन लड़ा हुआ ऐसा फील आएगा। तो आप अभी से ध्यान देख सकते हैं। ये आप चैप्टर का नाम मिला लेंगे अपने बुक से, या फिर आप कहीं पे अपने पेज पे लिख के रख लेंगे, जिससे आपको मालूम चलेगा कि अगर मान के चलिए ये सिलेबस कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इस पे टिक मार दीजिएगा, फिर ये हो गया तो ये मार दीजिएगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर दूसरे पर पोएट्री पर। पोएट्री का यहाँ पे यह है कि पोएम टाइप का रहता है। पोएट्री का क्या, पोएम टाइप का, जो आप छोटे क्लास में पोएम कविता पढ़ते थे उसी टाइप का छोटा छोटा रहता है। तो पोएट्री में भी बहुत सारा पोएट आता है अलग अलग, ये सारे आपको पढ़ने हैं। पोएट्री में से इसमें ये होता है कि आपके मान के चलिए 2 पैराग्राफ दे देगा और 2 पैराग्राफ का मीनिंग पूछेगा। तो आप कहानी कविता पढ़े रहेंगे तो अभी आप उसका मीनिंग बता पाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको हिंदी समझ में नहीं आता इंग्लिश पढ़ के, ये देखने को मिलता है। क्या है कि हम लोग हिंदी मीडियम शुरू से पढ़े हुए रहते हैं तो दिक्कत होता है। लेकिन आपको अगर आप टीचर आपको अच्छा मिल रहा है ना तो आपको एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन कर देंगे अच्छा से। आपको ध्यान में कविता जैसे फिल्म आप देखते हैं तो पूरा आपको ध्यान में रहता है, उसी तरह आपको ये भी ध्यान में रहेगा। तो आप उस पर लिख सकते हैं अपने मन से।
अगर याद करके सोच रहे हैं कि याद करके हम एग्जाम में लिख देंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस रहता है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कौन कौन सी सिलेबस है। सबसे पहला ओल्ड इंग्लिश, फिर मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ नोवेल इन इंग्लिश। ये सारे मतलब 6 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप इसमें से 3 ही चैप्टर पढ़ ले रहे हैं ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा इनफ है। जो मतलब सोचते हैं नहीं पढ़ना है उनके लिए ये 3 ही चैप्टर आप जरूर ही पढ़ें। ये इसमें बताया भी गया और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रामर के लिए मतलब क्या करें। ग्रामर के लिए आपको ये इतने चैप्टर मतलब 72 चैप्टर है ग्रामर में जो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप इसमें से 10 चैप्टर है ना आप पढ़े हुए हैं पहले से, बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं। जैसे टेंस आप बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, आर्टिकल पढ़े हुए हैं, प्रीपोजिशन पढ़े हुए हैं, सब छोटे क्लास में पढ़े हैं। तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है। और आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप अभी से पढ़ सकते हैं। एन का द का प्रयोग आप लोग जरूरी पढ़ेंगे आर्टिकल में। तो इतने चैप्टर आप इसको लिख ले, एक एक करके सबको पढ़ ले। और ये एसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग आपको 5 नंबर का सिर्फ आता है। लेटर बहुत ज्यादा आसान आता है। ऐसा लेटर एग्जाम में आता है कि आपको पिछले साल वो पूछा रहता है। आपको कोई भी टीचर 2 लेटर बता देगा, उसमें से 1 लेटर जरूर एग्जाम में लड़ देता है। मतलब बहुत ज्यादा आसान होता है। जितना बच्चा कहता है जो इंग्लिश हार्ड है बिहार बोर्ड में, यहाँ है वहाँ है, कुछ नहीं है। आप अगर पढ़ रहे हैं ना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उन बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ते हैं, चाहे 1 महीना पहले पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों के लिए हार्ड हो जाता है। जाहिर सी बात है उन बच्चों के लिए हार्ड हो जाएगा। फिर ऐसे राइटिंग है। ऐसे राइटिंग में भी आपको टीचर कोई बता देगा 5 तो उसमें से 1 लड़ जाता है। क्या है कि बिहार बोर्ड इसमें हर एक साल पूछा हुआ जो रहता है ना वो मिल जाता है। स्पेल्ड वर्ड ये भी हल्का हल्का आता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के बनाना है, इससे आपको मालूम चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप एकदम से ये सुन के ना घर बनाए, पहले उसका क्वेश्चन देख ले कैसा आता है, तो अब आप बोले हार्ड आता है या इजी आता है, ठीक है। और ये पूरा आप चैप्टर ये पेज पे लिख लेंगे जिससे आपको आसानी होगा पढ़ने में। फिर अब एग्जाम पैटर्न पे आते हैं। सबसे अच्छा और 12 बात, एग्जाम पैटर्न 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है, यह बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। 100 मार्क्स का आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 100 मार्क्स में आप मतलब ऑब्जेक्टिव कितना होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब 1 नंबर वाला क्वेश्चन कितना होता है। तो ऑब्जेक्टिव आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसमें से आपको 50 करना है और ये 1 मार्क्स का होता है। 1 मार्क्स का होता है। और इसमें भी 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन ग्रामर का होता है और फिर 40 क्वेश्चन बुक का होता है। मतलब कि आपको बुक का रेनबो भी आ जाएगा, फिर आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव मतलब 50 नंबर का ये हो गया और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव में भी अलग अलग टाइप का रहता है। सबसे पहले आपको मिल जाएगा एसे राइटिंग, ये 1 नंबर दे देते हैं। सब्जेक्टिव में सबसे पहले आपको मिल जाएगा एसे। एसे में आपको 5 ठो दे देगा, उसमें से कहेगा आपको 1 ठो लिखने के लिए। एसे क्या है, तो एसे का मतलब जैसे आप हिंदी में नहीं पढ़ते हैं गाय पर लेख लिखना चाहिए, उसी तरह चंद्रयान 3 दे देगा या फिर नॉइज पोल्यूशन दे देगा। इसी टाइप का 5 ठो दे देगा, उसमें से आपको 1 लिखना रहेगा। फिर सेकेंड नंबर मतलब ये फर्स्ट में सब्जेक्टिव में फर्स्ट में आएगा और ऑब्जेक्टिव में वो। फिर सेकेंड पे आपको बुक से पोएट्री से देगा, आपको मतलब कि 1 लाइन दे देगा और इसको कहेगा जो एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कि 1 पैराग्राफ दे देगा इतना बड़ा और कहेगा इस लाइन से आप क्या समझ रहे हैं, मतलब वो अपने भाषा में लिखे। फिर उसी तरह थर्ड में आपको आ जाएगा प्रोज से आ जाएगा, प्रोज से कुछ लाइन दे देगा और कहेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और ये 5 नंबर का होता है और ये 4 नंबर का होता है। ये भी 4 नंबर का और ये भी 4 नंबर का। फिर 4 नंबर पे आ जाइए। 4 नंबर पे आपको लेटर पूछेगा। लेटर 2 टाइप का होता है, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। तो आपको ये दोनों में से कोई एक दे देगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन रहते हैं, फॉर्मल लेटर का भी रहता है, इनफॉर्मल लेटर का भी रहता है, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। ये भी बहुत मतलब ये 5 नंबर का रहता है, ठीक है। फिर 4 हो गया, फिर 5 नंबर ये में लिख दे रहा है जिससे आपको मालूम चल जाएगा ये मार्क्स है, ये मार्क्स है लेटर। फिर 5 नंबर पे आ जाते हैं। 5 नंबर में आपको क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा, 20 रहेगा, उसमें से आपको 10 करना होगा। 20 क्वेश्चन रहेगा, अटेम्प्ट आपको 10 करना है, ये लिख देते हैं यहाँ पे। और ये 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखें, यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, बात से आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। फिर 6 नंबर पे आपका आ जाएगा
6 नंबर के लिए हम आपको एक मतलब समझाने के लिए एक फोटो खींच के लाए हैं क्वेश्चन का, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। 6 नंबर में आपको 1 तक रहेगा, ठीक है। इसमें से आपको सिर्फ 3 करना है। आप इसमें से 3 करना है तो आप अधिकतम बच्चे मतलब ये करेंगे पोइट्री वाला, मैच द फॉलोइंग शोल्डर, और ये मतलब कि चैप्टर का नाम और पोएट का नाम मैच करेंगे, और फिर ही प्रोज वाला रहता है। मतलब इसमें से आपको 6 नंबर में 3 ही अटेम्प्ट करना रहता है, जो 5 नंबर का रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मतलब हम उनको आसानी से समझाने के लिए लाए। इसमें ट्रांसलेशन भी रहता है, तो बहुत सारे ट्रांसलेशन बच्चे नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा सा बहुत मिस्टेक हो जाता है। और ये देख सकते हैं स्टडी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडियन इंग्लिश के बारे में लिखना है। जो बच्चे मतलब नहीं पढ़ते उनके लिए इस पे लिखाना रहता है, राइट ए नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, ये सारे पर लिखना रहता है। तो आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 नंबर में किस टाइप का रहता है और हमको कौन सा करना चाहिए, ठीक है ना। फिर 7 नंबर पे क्या रहेगा, 7 नंबर पे आपको कोई सा भी मतलब पैसेज दे देगा, पैसेज दे देगा, उसमें से 4 ठो या 3 ठो क्वेश्चन आंसर दे देगा, वो आपको करना होगा, ठीक है ना। तो ये मतलब आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपको एग्जाम पैटर्न मालूम चल गया, जे कितने नंबर का आता है, कौन सा आता है, सब्जेक्टिव कितने का होता है, ऑब्जेक्टिव कितने का होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत ज्यादा आसानी हो पाएगा। फिर क्वेश्चन कहाँ से करें, क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल जो पूछा हुआ है, आप ये कर सकते हैं। एक ब्रिलियंट का चैप्टर वाइज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, वो गोल्डन वाला नहीं या फिर टारगेट वाला। ब्रिलियंट का एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है हर एक चैप्टर के बाद। जैसे मान के चलिए फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर भी रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन मतलब वहीं से करना है। और हम आपको एक सीरीज चला रहे हैं जो हर एक चैप्टर का मतलब फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कुछ 5 दिनों में आने वाला है, उसका फर्स्ट चैप्टर का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए हम करा रहे हैं उसमें कि आपको हर एक साल क्वेश्चन मतलब लड़ा हुआ, जो मैच कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, मैच किया हुआ रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, आपका उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और प्लस में आपको उससे क्वेश्चन कुछ लड़ भी जाते हैं, वो भी हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, वो आपका सीरीज चलने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, और उसके बाद जो टीचर नॉर्मल कराते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपको जो भी इस वीडियो में नहीं समझ में आया होगा, या फिर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी परेशानी और रह गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको वहां पर रिप्लाई दे देंगे। जाइए तो पढ़िए, हमें भी अभी पढ़ना है। ओके, बाय।